द फॉलोइंग पेयर्स, पहला नंबर क्वेश्चन है, हमको क्या दिया गया है, कुछ जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स दिए गए हैं और जीआई, और हमसे पूछा कि कौन कौन से स्टेट में ये मिलते हैं। पहला है पवांडम, ठीक है, जो पवांडम है वो कहाँ मिलता है, इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। उसके बाद है कोलाचिली, कोलाचिली कहाँ मिलता है, गोवा के अंदर। उसके बाद काजी नेमू, काजी नेमू कहाँ मिलता है, इन द स्टेट ऑफ असम। एंड अप्पीमिदी, अप्पीमिदी कहाँ मिलता है, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, जीआई हो जाएंगे और ये इसके स्टेट्स हो जाएंगे। तो पहला यही बोल रहा है पवांडम मिजोरम में मिलता है, बिल्कुल सही है। पवांडम कहाँ मिलता है, मिजोरम में मिलता है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कोलाचिली गोवा के अंदर मिलता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद किंजी नेमू असम के अंदर मिलता है। एपेंडिमिक कर्नाटका के अंदर मिलता है। हमसे पूछा है विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच, ठीक है। सो 1 2 3 4, आंसर इज सी। Okay, now moving to the next question, question number 2, with reference to Chera dynasty consider the following statements। चेरा डायनेस्टी के बारे में हमको पूछा है और हमको बताना है, ठीक है। तो जो चेरास थे कहाँ पे मिलते थे, ठीक है ना, अपने पास सपोज ये अपने पास साउथ इंडिया हो गया, तो चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ठीक है। तो ये चोलास थे, ये चेरास थे और ये पांड्यास थे, ठीक है। तो हमसे पूछा है चोला, चोला कहाँ थे, तो प्रेजेंट डे केरला, मॉडर्न केरला के अंदर थे ये, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट थे जैसे कि टोंडी, मुसरी, ओके। और तो एक कॉन्सेप्ट होता है पटनी कल्ट का, ठीक है, पटनी कल्ट, पटनी कल्ट और दी वर्शिप ऑफ कन्नगी, पटनी कल्ट और वर्शिप ऑफ कन्नगी। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय चेरान, जो राजा थे, सेनगुटवन, ठीक है। ये राजा थे चेरा के, एक राजा थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया पटनी कल्ट, जिसका मतलब है वर्शिप ऑफ कन्नगी। वो कन्नगी और कोमल वाला कहानी तो सुना ही सबने होगा, ओके। तो ये हो गया, अपने पास कुछ बातें हो गई चेरास के बारे में। अब देखते हैं स्टेटमेंट। विथ रेफरेंस टू चेरा डायनेस्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, चेरा रूल एक्सटेंडेड ओवर द मॉडर्न तिरुचुली, क्या लिखा है, त्रिचुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउदर्न आंध्रा, गलत, तो ये तिरुचि डिस्ट्रिक्ट है, तिरुचि। लेकिन ये जो दिया है लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये किसके लिए है, चेरास के लिए नहीं है, ये चोलास के लिए था, ठीक है, ये चोला के लिए था। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये कहाँ मिलता है, ये प्रेजेंट डे केरला के हमने बात की थी, मॉडर्न केरला के अंदर पाए जाते हैं चेरास। जब पहला गलत हो गया तो हमारे पास ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट कर दिया हमने, तीसरा दोनों में है, तब भी देखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट, देयर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट आर टोंडी एंड मुसरी, यस, टोंडी एंड मुसरी आर देयर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, जैसे कि यह बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट। अगर दूसरा सही है तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ पे तीसरा सही है, दोनों तीसरा दोनों में है। लेकिन तब भी देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट, चेरन सेंगुटुवन इंट्रोड्यूस द पटनी कल्ट और द वर्शिप ऑफ कन्नगी, ये तो हमने देखा था अभी यहाँ पे, तो ये भी सही है। हमसे पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो स्टेटमेंट नंबर बी, दैट इज 2 and 3 आर ओनली आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्पेस मिशन टू मून रिसेंटली सीन इन न्यूज़। अब इसमें जो है अगस्त सितंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ थे वो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियन स्पेस मिशन टू मून, इंडियन स्पेस मिशन टू मून, ठीक है। स्पेस मिशन था मून के लिए, तो उसके लिए अब क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, चंद्रयान 2 फाउंड यूनिक सिग्नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन मून बट नॉट ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, नहीं, ये मून में वाटर और हाइड्रोक्सिल रेडिकल दोनों के क्या किए थे, इसको क्या मिले थे, सिग्नेचर्स मिले थे, ठीक है। तो ये चंद्रयान 2 था जिसने क्या किया, सिग्नेचर मिला
हाइड्रोक्सिल रेडिकल और चंद्रयान-2 जो था ना, इसको वाटर मॉलिक्यूल प्लस हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स दोनों के क्या मिले, इसको सिग्नेचर मिले। और इम्पॉर्टेंट ये था कि चंद्रयान-1 पहले से क्या कर चुका था, कंफर्म कर लिया था कि प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मून, वाटर प्रेजेंट है किसके अंदर, मून के अंदर। और तीसरा ये है कि चंद्रयान-2 था उसने ऑल लैटिट्यूड मतलब ये ऑल लैटिट्यूड्स के अंदर क्या किया था कि वाटर प्रेजेंट है, ये बता दिया था। ठीक है, ये बता दिया। तो हमसे पूछा गया है, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मून हैड ऑलरेडी बीन कन्फर्म्ड बाय चंद्रयान-1, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट चंद्रयान-2 फाउंड सिग्नेचर ऑफ वाटर एट ऑल लैटिट्यूड ऑफ द मून, बिल्कुल सही है। सारे लैटिट्यूड पे क्या मिला था, उसको सिग्नेचर मिला था, किसका, वाटर का। करेक्ट हमसे पूछा है 2 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर अबाउट द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। हमको पूछा है, क्लासिकल डांस दिया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम। जो मोहिनी अट्टम है उसके लिए इम्पोर्टेंट फीचर होता है, इसमें ग्रेसफुल मूवमेंट्स होते हैं। ग्रेसफुल मूवमेंट्स होते हैं और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे बॉडी जो होता है वो ग्रेसफुली मूव करता है। उसके बाद यहाँ पे कोई जर्क्स नहीं होते हैं, नो एब्रप्ट जर्क्स। ये मोहिनीअट्टम के लिए मेन पॉइंट्स हो गए। उसके बाद मणिपुरी में इम्पोर्टेंट क्या है, मणिपुरी में क्या होते हैं, यहाँ पे दोनों एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तांडवा एंड लास्य स्टाइल। ठीक है, बट इसमें जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो नेचुरल होते हैं। तो यहाँ पे होंगे तांडवा प्लस लास्य दोनों होंगे और इसमें नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हो गया मोहिनीअट्टम मणिपुरी। उसके बाद तीसरा डांस फॉर्म दिया है ओडिसी। तो ओडिसी के अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें क्या होता है, यूनिक फीचर होता है क्या, ओडिसी डांस में टॉर्सो मूवमेंट। ठीक है, इसमें जो टॉर्सो मूवमेंट होता है ना, जहाँ पे भी टॉर्सो मूवमेंट आ जाए दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या है, ये ओडिसी डांस है। और यहाँ पे क्या होता है, और लेग्स मूवमेंट यहाँ होते हैं कैसे, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं या फिर स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये हो गया ओडिसी डांस। उसके बाद कौन सा डांस दिया है, सटारिया डांस। ठीक है, उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है, मोहिनीअट्टम केरला के अंदर देखने को मिलता है और सतारिया जो होता है असम के अंदर। ठीक है, तो सतारिया के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सतारिया में क्या होता है, ये जो न्यू वैष्णविज्म ट्रेजर था है ना, उसकी वजह से ये आया था। ठीक है, सतारिया डांस में जहाँ पे वर्ड आता है हस्त मुद्रास। ठीक है, तो जो हस्त मुद्रास का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, हस्त मुद्रास का जो कॉन्सेप्ट है वो सतारिया डांस के अंदर देखने को मिलता है। और ये कैसे आया, एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू वैष्णविज्म। ओके, तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम में कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ग्रेसफुल सेइंग बॉडी मूवमेंट्स विथ नो एब्रप्ट जर्क्स, बिल्कुल सही है, ये ग्रेसफुल मूवमेंट्स होते हैं। मणिपुरी है ना, इनकॉर्पोरेट बोथ द तांडवा एंड लास्य स्टाइल, द फेशियल एक्सप्रेशन आर नेचुरल एंड नॉट एग्जैगरेटेड, बिल्कुल सही है। ओडिसी न्यू वैष्णवा ट्रेजर ऑफ डांस एंड ड्रामा गवर्न बाय स्ट्रिक्टली लेड डाउन प्रिंसिपल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हस्त मुद्रास, ये गलत है, ये नहीं है उड़ीसा के लिए। तो ये जो उड़ीसा के लिए था वो ये था, देखिए द टॉर्सो मूवमेंट इज़ अ यूनिक फीचर, ऑलमोस्ट ऑल लेग मूवमेंट आर सर्कुलर एंड स्पाइरल। इसमें क्या होता है, जो लेडी होती है फिर कोई जो डांस परफॉर्म करे वैसे गोल गोल घूमता है, किसमें, ओडिसी डांस में। ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो तीसरा का था वो नीचे वाला है। सतारिया डांस क्या होता है, सतारिया डांस क्या होता है, एक
द टॉर्सो मूवमेंट इज़ यूनिक फीचर ऑफ ऑलमोस्ट, ये नहीं है, गलत है, ये भी इसका ये जो है इसका ये होगा, मतलब न्यू वैष्णवा हमने यहाँ पे देखा तो है इट इज़ अ टाइप ऑफ, जहाँ पे हस्त मुद्रास आ जाए तो हमने क्या देखा, उसको क्या लगा देना है, सतरेट लगा देना है। जहाँ पे टॉर्सो मूवमेंट आ जाए तो वहाँ पे क्या करना है, ओडिसी लगा देना है। और जहाँ पे ग्रेसफुल मूवमेंट आ जाए तो वहाँ पे क्या लगाना, मतलब जहाँ पे नो एब्रप्ट जर्क्स आ जाए तो वहाँ पे क्या लगा देना है, मोहिनी अट्टम लगा देना है। लास्य और तांडव दोनों है बोलेंगे, या वो फेशियल एक्सप्रेशन नेचुरल है बोलेंगे तो क्या वो लगा देंगे, मोहिनी अट्टम लगा देंगे। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ गलत है। हमसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबव पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच, सो करेक्टली मैच ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। ओके, उसके बाद विथ रेफरेंस टू एडिशनल टायर 181 बॉन्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये सितंबर 2021 के अंदर ये करंट अफेयर्स में था, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स के बारे में हमको बताना है। विथ रेफरेंस टू एडिशनल टायर 1 कैपिटल, तो पढ़ लिया, बिल्कुल सही। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, परपेचुअल नेचर ऑफ 81 बॉन्ड डज नॉट अलो इट टू बी कॉल्ड बैक बाय द इशूअर। तो यहाँ पे ये जो एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स होते हैं, ये कैसे बॉन्ड्स होते हैं, ये परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। परपेचुअल बॉन्ड मतलब अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स जिसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, बट इनमें क्या होता है, इनको कॉल बैक किया जा सकता है, इनको कॉल बैक किया जा सकता है ना, आफ्टर दिस ईयर, आफ्टर 5 years। ठीक, और दूसरा ये होते हैं कि इनका यूज़ क्या है, एडिशनल टायर बॉन्ड यूज़ में क्यों थे, क्योंकि दिस आर यूज बाय द बैंक्स टू bolster देयर कोर कैपिटल और टायर 1 कैपिटल। यहाँ पे ब्लोस्टर मतलब क्या है, मजबूत। ओके, मजबूत करने के लिए किसको, टू ब्लोस्टर देयर कोर कैपिटल। और दी टायर 1 कैपिटल, कोर कैपिटल क्या बोलते हैं, टायर 1 कैपिटल, इसे तो नाम क्या है, एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स। सही है, तो पहला बोलता है परपिचुअल। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, परपिचुअल नेचर ऑफ 81 बॉन्ड डज नॉट अलो इट टू बी कॉल्ड बैक बाय इशूअर। ये परपेचुअल होता है बट इसको इशूअर कॉल बैक कर सकता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, दिस बैंक आर टिपिकली यूज्ड बाय द बैंक्स, दिस बॉन्ड्स आर टिपिकली यूज्ड बाय द बैंक्स टू ब्लस्टर देयर कोर कैपिटल। हाँ, तो मजबूत देयर कोर कैपिटल और टायर 1 कैपिटल। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट है 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे पूछा है प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में। पहला स्टेटमेंट बोलता है ऑल पेलियोलिथिक साइट आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न पेनिनसुला। यही जो है ना क्वेश्चन में, ऑल, ऑलवेज, नेवर, ये सब क्या है, एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, एब्सोल्यूट वर्ड्स हैं, है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन गलत करने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे ये गलत ही है, क्योंकि कुछ कहाँ कहाँ पाते हैं, थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। तो पहला गलत हो गया। जब पहला गलत हो गया, हमसे पूछा करेक्ट है, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। लेकिन अब देख लेते हैं 2 and 3 सही क्यों है। द रॉक पेंटिंग्स वेर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड एंड दे डिपिक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ्स ऑफ पीपल। बिल्कुल सी है, रॉक पेंटिंग्स आते ही दिमाग में आना चाहिए मेसोलिथिक पीरियड। रॉक पेंटिंग्स मेसोलिथिक पीरियड। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट, न्यूलिथिक टूल्स कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड टूल्स हैविंग स्मूथ सरफेस एज वेल एंड वेल राउंडेड एंड सिमेट्रिकल शेप। बिल्कुल सही है। न्यूलिथिक टूल्स में कौन कौन से टूल्स आते हैं, स्मूथ सरफेस वाले भी आते हैं, है ना, राउंडेड भी आते हैं, सिमेट्रिकल शेप वाले भी आते हैं। ओके, तीसरा भी सही है, आपको तो पता ही है, लेकिन तब भी ठीक लिया, देख लिया। नाउ 7th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू प्लेस रिसेंटली इन न्यूज़
एंड द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, तो ये जो सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स 2021 का था उसमें ये न्यूज़ में था, इसीलिए मतलब उसमें न्यूज़ में था इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आया गया है। देख लेते हैं क्यों, कैसा क्वेश्चन है ये। हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट। पहला है परातास आइलैंड, कहाँ पे है परातास आइलैंड? क्या इंडोनेशिया के अंदर है? बिल्कुल गलत, इंडोनेशिया के अंदर नहीं है। लेकिन हमको ये पता है व्लादिवोस्तोक कहाँ है, रशिया के अंदर है। ये जो व्लादिवोस्तोक नाम से समझ आ, देखो इसको क्वेश्चन को नहीं पता तभी सही कैसे कर सकते हैं। व्लादिवोस्तोक नाम समझ रहा है, रशियन नेम है तो ये रशिया के अंदर होगा, दूसरा सही होगा। जब दूसरा सही होगा तो हम दूसरा क्या दिए, हटा दिए, दूसरा सही है तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ 1 and 3 ओनली। ठीक है ना। लेकिन अब देखते हैं कि परातास आइलैंड कहाँ है। परातास आइलैंड है कहाँ पे, ताइवान के अंदर, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में था इसलिए क्वेश्चन आया है। और सादा, ठीक है ना, प्लेसेस इन न्यूज़, सादा कहाँ पे है? सादा इज़ इन यमन एंड नॉट इन सऊदी अरेबिया। सादा यमन में है। ठीक है, हो गया। नाउ 8th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू चालुक्यास ऑफ बादामी, चालुक्यास ऑफ बादामी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, तो चालुक्यास ऑफ बादामी के बारे में हमको बात करनी है। तो सबसे पहले ये था कि जो ह्वेंसांग थे ना, उन्होंने मेंशन किया था किसके किसके बीच में वॉर बिटवीन हर्षवर्धना एंड पुलकिनसन द सेकेंड। ओके, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो ईरानियन, क्योंकि ये जो होते थे ना एम्बेसडर भेजते थे, चालुक्यास का करते थे, एम्बेसडर भेजते थे है ना ईरानियन किंग्स को, क्या करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि इसका ये बताता है हमको कि स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिलेशन थे ना वहाँ पे, दूसरे देश से भी अच्छे रिलेशंस थे किसके, चालुक्यास के। ओके, और ये था कि जो मल्लिकार्जुन टेम्पल है और जो विरूपक्ष का टेम्पल है, ये किसने बनाया था, चालुक्यास और बादामी ने बनाया था। उनकी जो क्वींस थी उन्होंने बनाया था। किनके लिए, इनके जो किंग्स थे, चालुक्यास जो विक्ट्री लिए थे ना किसके अगेंस्ट, पल्लवास के अगेंस्ट जो विक्ट्री थे ना, उसके लिए बनाया गया था जो टेम्पल है मल्लिकार्जुन टेम्पल और जो विरूपक्षा टेम्पल है ना। ये क्या बताता है, ये दोनों बताते हैं विक्ट्री को, विक्ट्री ऑफ व्हाट, विक्ट्री ऑफ विक्ट्री ऑफ चालुक्यास ओवर पल्लवास। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, ह्वेंसांग मेंशन द वॉर बिटवीन हर्षवर्धना एंड पुलकिनसन द सेकेंड ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, बिल्कुल सही है। सेकेंड, दे सेंड एम्बेसडर टू ईरानियन किंग्स इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिलेशन, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, दे बिल्ड द मल्लिकार्जुन टेम्पल एंड द विरूपक्षका टेम्पल एट पाडाकल, बिल्कुल सही। पाडाकल क्या है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हमसे करेक्ट पूछा है 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सूफी पैट्रोनेज ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सूफी पैट्रोनेज की बात करनी है। चिश्ती डिड नॉट एक्सेप्ट डोनेशन इन कैश एंड काइंड, नहीं, सूफी एक्सेप्ट करते थे डिनोमिनेशन कैश एंड काइंड में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, नहीं, ये पहले नहीं थे। पहले कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। है ना, ये फर्स्ट थे जो कि जिन्होंने विजिट किया था श्राइन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। थर्ड, देयर वेर इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुल्तान्स एंड दी सूफीज ड्यूरिंग द पीरियड, बिल्कुल सही है, बहुत बार इसे देखने को मिला। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था, ड्यू टू टर्म, जो प्रोस्ट्रेशन था, जो पीछे मुड़ के बात जाते थे, और जो किसिंग ऑफ फीट, यहाँ पे इनकी वजह से, इन कान की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता था, है ना। और हाई साउंडिंग टाइटल्स रखते थे कुछ सूफी शेख्स, इसलिए।
हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, सीरियल नंबर, एंशिएंट साइट्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। पहला है लोथल, ठीक है, तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइनें हैं जहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो डायग्राम्स है वहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो पहला है टेराकोटा प्लग। टेराकोटा जो प्लग है ना, जो टेराकोटा प्लग है वो टेराकोटा प्लग कहाँ पे मिला? टेराकोटा प्लग मिला बनावली में। कहाँ मिला? बनावली में। कहाँ मिला? बनावली में। टेराकोटा प्लग पहला चीज़। दूसरा है फायर अल्टार, ठीक है, जो हवन कुंड थे वो कहाँ मिले? कल से याद रखना, कालीबंगन एंड लोथल। तीसरा प्लग्ड फील्ड, प्लग्ड मतलब जोते हुए खेत कहाँ पे मिले? कालीबंगन के अंदर। कहाँ पे मिले? कालीबंगन के अंदर, ठीक है। और चौथा है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप क्या होते थे, रुकते थे, उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। डॉकयार्ड कहाँ मिला? लोथल के अंदर। कहाँ मिला? लोथल के अंदर। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कि यूपीएससी के फेवरेट कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लोथल में क्या मिला बोलता है? टेराकोटा प्लग। अभी भी देखा हमने, लोथल में टेराकोटा प्लग नहीं मिला, ये कहाँ मिला था? बनावली के अंदर मिला था, बनावली के अंदर, ठीक है। इट इज़ बनावली, नॉट लोथल। दूसरा है दोलोवीरा। दोलोवीरा के अंदर फायर अल्टर मिला था, नहीं, कालीबंगन और लोथल के अंदर फायर अल्टर मिला था, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, कालीबंगन के अंदर क्या प्लग्ड फील्ड मिला था? बिल्कुल सही मिला था। कोट दिलजी के अंदर डॉकयार्ड मिला था, नहीं, लोथल के अंदर डॉकयार्ड मिला था, लोथल के अंदर। तो कालीबंगन एंड लोथल के अंदर क्या मिला था? कालीबंगन एंड लोथल के अंदर क्या मिला था? फायर अल्टार। और लोथल के अंदर क्या मिला था? डॉकयार्ड। हमसे पूछा है करेक्टली मैच क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ तीसरा करेक्टली मैच है, तो आंसर इज सी, दैट इज 3 ओनली। और क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अर्ली वैदिक पीरियड। पहला, द चीफ ऑफ ट्राइब वॉज जनरली इलेक्टेड बाय द ट्राइब इटसेल्फ। हाँ, ये अर्ली वैदिक में यही था, जो चीफ था उसको ट्राइब्स आपस में ही बनाते थे। पहला सही होगा। दूसरा, द आर्मी emerged एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो है ना आर्मी, ये जो था ये आया तो था, बट ये अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं आया था, इट इज़ इन द लेटर वैदिक। ओके। तीसरा, द अर्ली वैदिक आर्यंस वेर मेनली पास्चरलिस्ट। बिल्कुल सही, जो अर्ली वैदिक थे वो घूमते थे इधर से उधर। हमसे क्या पूछा? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 ओनली। With reference to state of agriculture in the medieval history of India, consider the following statements. पहला स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर इन मेडिवल इंडिया वाज ओनली फॉर सब्सिस्टेंस। नहीं भाई, ये जो वर्ड होते हैं ना, ओनली, नेवर, ऑलवेज, ऑल, ये सब होते हैं एब्सोल्यूट वर्ड, जो कि गलत होने के चांसेस होते हैं, और यहाँ पे गलत ही है। कैसे भाई? समझो थोड़ा सा, कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी कुछ होता है, जैसे कि कॉटन, शुगर केन, ओके, ये सब्सिस्टेंस प्लस कमर्शियल दोनों होता था उस समय। सो पहला गलत हो गया। हमसे पूछा है करेक्ट, तो पहला गलत तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ए और बी को। तो तीसरा दोनों में है, तो मतलब तीसरा सही ही होगा। दूसरा, क्रॉप सच एज वीट एंड मिलेट्स वेयर जीन्स ए कमील फॉर पर एक्सीलेंस। जीन्स ए कमील मीन्स परफेक्ट क्रॉप। क्या वीट और मिलेट्स क्या परफेक्ट क्रॉप थे? मतलब जीन्स ए कमील का मतलब होता है परफेक्ट क्रॉप, ठीक है। ये जो थे ना, परफेक्ट क्रॉप का एग्जांपल बताऊं? परफेक्ट क्रॉप का एग्जांपल है कॉटन एंड शुगर केन, ये थे परफेक्ट क्रॉप, ठीक है। जिनसी कमील, वीट और मिलेट नहीं थे, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज 3 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला है काव्य विमशा, अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर पोएट वॉज कंपाइल्ड। Establishment of a Show temple at Mahabalipuram. Manya Katha, new capital built by Rashtrakuta king. Establishment of Kairashnath temple at Ellora by Krishna I. हमसे पूछा गया है what is the correct chronological sequence starting from the earliest to latest of the event mentioned above. earliest latest, तो काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा कब बना था? काव्य मीमांसा अराउंड 1880s, ठीक है। उसके बाद शो टेम्पल एट महाबलीपुरम,
जो सो टेम्पल था वो कब बना था? अराउंड 700। उसके बाद मान्य कथा, मान्य कथा अराउंड 1740 के आसपास बना था। उसके बाद कैलाश नाथ टेम्पल, ये अराउंड 1756 के अराउंड। सबसे पहले क्या हो जाएगा? सो टेम्पल मतलब 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विथ रेफरेंस टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? पहला है बांधनी और बांधज इज अ टेक्निक ऑफ टाई एंड डाई दैट गिव्स ब्यूटीफुल डिजाइन ऑन फैब्रिक, ये तो सही है बिल्कुल। पचमपल्ली इकैट इज अ साड़ी फ्रॉम तेलंगाना, ये भी सही है, जो कि क्या जीआई टैग जिसको मिल चुका है। तीसरा है कारचोबी इज अ रेस जारी मेटलिक थ्रेड एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम मणिपुर, नो, कारचोबी इज फ्रॉम राजस्थान एंड नॉट फ्रॉम मणिपुर, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मरु गुजरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, मरु गुजरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन मेडिवल इंडिया। पहला है ब्लैक बेसाल्ट एंड सॉफ्ट मार्बल वेर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, बिल्कुल सही। ब्लैक बेसाल्ट एंड सॉफ्ट मार्बल इनका इस्तेमाल किया गया था मारू गुजरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। दूसरा द प्रेजेंस ऑफ स्टेप टैंक इज़ अ यूनिक फीचर टू दिस स्टाइल, यस। मरू गुजारा जो है ना ये इनका इम्पोर्टेंट था, और इनकी तारीफ ज़्यादा कौन करता था, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करता है सोलंकी रूलर्स, ठीक है, तो भी सही हो गया। एंड दी इकतासारो महादेव टेम्पल is an example of this style of architecture। इकतार महादेव टेम्पल जिसको हम क्या बोलते हैं 64 योगिनी टेम्पल, वो इसका एग्जाम्पल है, बोल रहे हैं नो, जो इकतारसो टेम्पल है, इकतारसो टेम्पल जो है जिसको हम क्या बोलते हैं 64 योगिनी टेम्पल, ये फेमस क्यों है? इट इज़ फेमस फॉर सर्कुलर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जो मारू गुजरा स्टाइल जो है उसका एग्जांपल बताइए। मोधेरा सन टेम्पल जो गुजरात में है, वो एग्जांपल किसका है? मारू गुजरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का है। एग्जाम्पल ऑफ मारू गुजरा, तो यहाँ पे गुजरा जो है ना आप गुजरात से रिलेट कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल है मोढेरा सन टेम्पल, जो कि कहाँ है? गुजरात के अंदर। इकतारासो महादेव टेम्पल, इट इज़ 64 योगिनी टेम्पल जो कि सर्कुलर आर्किटेक्चर के फेमस है, मारू गुजरा स्टाइल का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है दैट इज़ 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 and 3 ओनली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर मार्शल आर्ट एंड स्टेट, ठीक है। तांगता तो वेरी फेमस है, तांगता मणिपुर, तो तीसरा सही ही होगा, तो हमने एलिमिनेट कर दिया ए और बी को। और गटका इज़ फ्रॉम पंजाब, ये तो याद होना चाहिए। और कलारी पेटू, बच्चे को पता है कि केरला से है, तो पहला गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ओनली, सी दैट इज़ 2 and 3 ओनली। विथ रेफरेंस टू एशियन तमिल लिटरेचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है टोल्कापियम इज अर्लीस्ट ऑफ तमिल लिटरेरी वर्क, ये सही है।
जो तोल्कापियम है इसको तोल्कापियार ने लिखा था और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट है। ठीक है, दूसरा है इतुकोई कंसिस्ट ऑफ 8 आइडियल्स दैट प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ अर्ली तमिल लाइफ। इतुतोकई की बात करना है, बिल्कुल सही है, लिख लेते हैं जरा। तोल्कापियम रिटन बाय तोल्कापियार। इतुकोई consist of 8 ideals and क्या लिखा है थर्ड स्टेटमेंट, थिरुकुरुल बाय थिरुवल्लुर कंसिस्ट परसेप्ट्स ऑफ एन एथिकल लाइफ। बिल्कुल सही है। ऑथर्स एंड बुक्स ये चीज़ें हैं इसमें। थिरुकुरल इसमें क्या है, इसमें एथिकल लाइफ की मेंशन लिखा कौन है इसको, थिरुवल्लुवर। ये भी सही है, हमसे पूछा है करेक्ट क्या हो जाएगा 1, 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ 18 नंबर क्वेश्चन, one of the major initiative for clean energy sector that the government announced in Union Budget 2021 was the plan to launch a national hydrogen mission. In context of clean energy and hydrogen as a fuel, consider the following statements. पहला statement, green hydrogen is a zero carbon fuel made by electrolysis विच स्प्लिट्स वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनेगा भाई, जब सिंपल सी बात है हम वाटर को तोड़ देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो क्या बन जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक। डीजल हैज़ एनर्जी डेंसिटी ऑलमोस्ट 3 times दैट ऑफ हाइड्रोजन। यार समझो बात को, तो डीजल के पास एनर्जी डेंसिटी थी तो हम डीजल क्यों बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन क्यों बनाते हैं, हाइड्रोजन की एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है, नॉट डीजल। हाइड्रोजन हैज़ मोर एनर्जी डेंसिटी देन डीजल, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है 1 ओनली, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब स्कूल्स और सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धिज्म की बात कर लेते हैं, तो सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, तो इसमें क्या क्या आते हैं, सामात्या आता है, स्थानकवाशी आता है, एंड इकव्यवहारिका आता है, इकव्यवहारिकास, ये होते हैं सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। और जैनिज्म के अंदर क्या क्या आता है, स्थानकवाशी। सो यहाँ पे ये समात्या इज अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, वैभाषिका इज अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, स्थानकवाशी इज अ सेक्ट ऑफ जैनिज्म, एंड एकव्य विहारिका इज अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। एकाव्य विहारिका जो अपने पास जो संस्कृत वर्ड लगे ना, वो क्या होंगे, बुद्धिज्म के सेक्ट होंगे। तीसरा हटा दिया हमने, जब तीसरा हटा दिया तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ 1, 2 and 4 ओनली, सामात्य, वैभाषिका एंड एकविहारकस। 20 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सांस्कृतिक इंस्क्रिप्शन ऑफ पालम बाउली ऑफ 1276 इन दिल्ली क्लेम सुल्तान बालबन टू बी द बिनाइंग रूलर। बिल्कुल सही है। एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन है पालम बलुई, ये बोलता है कि जो बालबन थे वो ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, ही वॉज अ बिनाइंग, जैसे बिनाइंग ट्यूमर होता है ऐसे तरह बिनाइन रूलर, एक जगह पे रहने वाले।
दूसरा, संस्कृत कंटिन्यूड टू बी द लैंग्वेज ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल्स थ्रू आउट ड्यूरिंग द सुल्तनत पीरियड। बिल्कुल सही है, जो संस्कृत था वो हाई इंटेलेक्चुअल्स का ही, बड़े लोगों का ही लैंग्वेज था सुल्तनत पीरियड के समय। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। करेक्ट हमसे पूछा है सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू जैनिज्म इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। हमको जैनिज्म के बारे में करेक्ट बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैनास द लोका और द यूनिवर्स इज एन एंटिटी एग्जिस्टिंग ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन वेरिंग फॉर्म विथ नो बिगिनिंग एंड नो एंड। बिल्कुल सही है। जैन्स ये मानते हैं कि जो धरती है, जो अर्थ है, उसकी कोई ख़त्म नहीं है, जो कोई बिगिनिंग नहीं है। और दूसरा, जैनिज्म बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड द सुप्रीम बीइंग। गलत है, जैन्स कभी ये बिलीव ही नहीं करते, मीन्स दे डिनाइड द बिलीव एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अर्थ, no beginning, no end, denied existence of God। और ये मानते हैं कि only monks can achieve liberation। और ये मानते हैं कि वुमेन कैन ऑल्सो बी एडमिटेड इन द मोनेस्टिक ऑर्डर। ओके, बट ये मानते हैं कि दे कैन नॉट अटेन साल्वेशन। ओके, ये बोलते हैं कि वुमेन कैन अटेन मोनेस्टिक ऑर्डर, बट ये मानते हैं कि वुमेन कैन नॉट अटेन सॉल्वेशन, कैन नॉट गेन सॉल्वेशन। ये बोलते हैं कि जो वुमेन्स हैं उनको अच्छे काम करना पड़ेंगे जिससे वो मैन के रूप में जन्म लेंगे, और जिससे क्या होगा, वो उस समय सॉल्वेशन अटेंड कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, इन जैनिज्म ओनली मॉन्क कुड अचीव लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। गलत है, सॉरी गलत नहीं है, ऐसा सोचेंगे लोग गलत है, क्योंकि ओनली, ऑलवेज, नेवर, ऑल ये जो होते हैं कभी कभी गलत कर देते हैं। 90% क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला एक्सेप्शन याद होना चाहिए अपने को। यहाँ पे ये बोलते हैं जैन की ओनली मॉन्क्स कुड अटेन लिबरेशन एंड फोर्थ वुमेन कैन नॉट एडमिटेड इनटू मोनेस्टिक ऑर्डर। नहीं, दे कैन बी एडमिटेड इनटू मोनेस्टिक ऑर्डर बट दे कैन नॉट अटेन सॉल्वेशन। ये ऐसा बोलते हैं जैन। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, ऑप्शन नंबर ए। Now moving to the next question, which of the following 22 नंबर क्वेश्चन है, which of the following is incorrect about मीराबाई, a great भक्ति सेंट इन 16th century। मीराबाई के लिए क्या गलत है? तो मीराबाई की कुछ बातें, तो मीराबाई शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेवाड़, उनकी शादी हो गई थी अगेंस्ट हिज विल, ये तो पॉइंट है। एंड ही वॉज इम्यून टू क्रिटिसिज्म, क्योंकि यहाँ पे ये राजपूत थे तो कितना क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, ये जो करते थे वही सही है। एंड ये क्या करते थे, खुले में अपोज करते थे कास्ट सिस्टम को। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट ये था कि इनकी ज़्यादा शुरुआत में ना बड़े फॉलोअर्स नहीं थे, बट फिर भी इनको रिकॉग्नाइज किया था एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। नो, ऐसे बोल सकते हैं, डू नॉट अट्रैक्ट सो लॉन्ग ऑफ फॉलोअर, नॉट अट्रैक्ट लार्ज फॉलोअर बट स्टिल रिकॉग्नाइज्ड as a source of inspiration for centuries। ठीक है, तो पहला है इनकेट हमसे पूछा है ना, शी वॉज राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम द मेवाड़ हु वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विश, सही है। दूसरा, शी वॉज इम्यून टू क्रिटिसिज्म
एंड सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये राजपूत प्रिंसेस थी, कोई कमी ही नहीं हुई इनको। सी ओपनली अपोज द कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस इन द सोसाइटी, ये भी सही है। डी सी अट्रैक्टेड अ सेट ऑफ फॉलोअर्स, ना इन्होंने ज़्यादा सेट ऑफ फॉलोअर अट्रैक्ट नहीं किए थे। एंड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सेंचुरीज, नहीं शुरुआत में तो कोई इनके फॉलोअर्स नहीं थे, फिर भी इनको क्या किया जाता था, शी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सेंचुरीज। तो ये गलत है, ये बोलता है सी अट्रैक्टेड अ सेट ऑफ फॉलोअर्स, नो शी डिड नॉट अट्रैक्ट अ सोर्स ऑफ फॉलोअर्स, सेट फॉलोअर्स। उसके बाद 23rd नंबर का क्वेश्चन है, हमको क्या दिया गया है, कंसिडर 23rd नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पे रिलेटेड टू रिसेंटली हेल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की गई है, ठीक है। अभी करंट अफेयर्स में था सितंबर 2021 में। तो यहाँ पे चलिए कुछ एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज ज़ैपैड, ये जो एक्सरसाइज था वो रसिया के साथ था। उसके बाद पीसफुल मिशन, एक एक्सरसाइज है पीसफुल मिशन। जो पीसफुल मिशन एक्सरसाइज है वो किसके साथ था, SCO, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और सूर्य किरण है ना, सूर्य किरण जो एक्सरसाइज था वो नेपाल के साथ था। इनमें से पहला ज़ैपैड जो है ये क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, सारे के सारे मिलिट्री एक्सरसाइज, हमसे मिलिट्री एक्सरसाइज ही पूछा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज ज़ैपैड विथ रशिया, यस। पीसफुल मिशन विथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यस। एंड सूर्य किरण विथ नेपाल, ये भी करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है, डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। 24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू सोसाइटी एंड द इकोनॉमी विथ रेस्पेक्ट टू हर्षा पीरियड। हर्षा पीरियड की बात करनी है, तो हर्षा पीरियड में चार डिविजन्स थे। कौन कौन से 4 डिविजन्स थे, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। और ठीक है, तो जो वैश्य होते थे इसमें से ये जो 4 हमने भी जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से जो वैश्य होते थे वो क्या करते थे, ट्रेडिंग काम करते थे, सो दे आर ट्रेडर्स। एंड जो शूद्रास होते थे वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर, ओके। और यहाँ पे विडो रिमैरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिला हर्षा पीरियड में। ओके पहला है पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, दी 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी वॉज प्रिवेलेंट, ये भी सही है। दी वैश्य वेर मेनली ट्रेडर्स, वैंग सांग मेंशन दैट शूद्रा प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, ये भी सही है। विडो रिमैरेज वॉज प्रिवेलेंट, नहीं, विडो रिमैरेज यहाँ पे अलाउड नहीं था क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, ठीक है ना। करेक्ट पूछा है हमसे 1 and 2, दैट इज बी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मराठा किंगडम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, हमसे पूछा है करेक्टली मैच बताना है। एडमिनिस्ट्रेशन में रोल क्या क्या होता था, ठीक है। चलिए 3 चीज़ें हैं, अपने को 3 के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सर आई नौबत, ठीक है। सर ये अष्ट प्रधान है और इसमें से सर आई नौबत, अष्ट प्रधान मतलब 8 लोगों का ग्रुप, ठीक है ना। तो सर आई नौबत मतलब मिलिट्री कमांडर, सर आई नौबत मतलब मिलिट्री कमांडर। अमात्य, अमात्य मतलब क्या होता है, अकाउंटेंट जनरल। अमात्य मीन्स जो सब चीज़ काम करता है, ठीक है, अकाउंटेंट जनरल। उसके बाद सुमांता, सुमांता क्या होता है, ही वॉज दी मास्टर ऑफ सेरेमनीज। ये जो सर नौबत है इसका मतलब और क्या होता है, सेनापति, मिलिट्री कमांडर। और कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि हम देखते हैं न्यायाधीश, न्यायाधीश किसको देखता है, जस्टिस को देखता है। पेशवा, पेशवा किसको देखता है, पेशवा फाइनेंस को देखता है एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। बाद में जो पेशवा वर्ग था ये किसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है। ओके अब देखते क्या है, पहला
सर ए नौबत, इसका रोल क्या है? मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री कमांडर है ये सर ए नौबत, जिसको सेनापति ही बोलते हैं। अमात्य जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प नहीं करता, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में पेशवा हेल्प करता है। सो अमात्य करता क्या है? ही वॉज द अकाउंटेंट जनरल, ही और शी वॉज द अकाउंटेंट जनरल, और ही होता है वहाँ से। सुमानता, ही वॉज द मास्टर ऑफ सेरेमोनीज। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशियंट हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सबसे पहले कौन सा टर्म है? गृहपतिस। गृहपतिस का मतलब होता है रिच लैंडलॉर्ड्स, सॉरी लैंड ओनर्स। काशकास, काशकास का मतलब होता है स्मॉलर लैंडलॉर्ड्स और लैंड ओनर्स। इसके बाद भागा, भागा मतलब जो शेयर है ऑन दी प्रोड्यूस, भाग मतलब पार्ट होता है, ठीक है ना। सो शेयर ऑफ दी प्रोड्यूस, कुछ पार्ट अपने जो उत्पादन का देना पड़ता है उसको बोलते हैं भागा, दैट इज शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। उसके बाद बाली, बाली इज अ टैक्स, टैक्स ऑन व्हाट? टैक्स ऑन कल्टिवेबल लैंड, टैक्स ऑन कल्टिवेबल लैंड। ठीक है, तो अब इनमें से पढ़ते हैं गृहपतिस। गृहपतिस किसको बोलते हैं? स्मॉल लैंड ओनर्स को, गलत है। गृहपतिस किसको बोलते हैं? रिच लैंड ओनर्स को। कासाकास किसको बोलते हैं? कासाकास बोलते हैं स्मॉल लैंड ओनर्स से। कैसे कासाकास? कैसे? कठपुतली, कठपुतली कैसी होती है? कठपुतली होती है छोटी। सो ये ट्रिक है याद करने की। ओके, भागा मीन्स शेयर ऑफ प्रोड्यूस, ये सही है। बाली मीन्स टैक्स ऑन कल्टिवेबल लैंड, ये भी सही है। हमसे पूछा क्या है? विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड 3 and 4, ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू संस्कृत पोइट एंड ड्रामेसिस्ट कालिदास। कालिदास के बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो कालिदास जो थे वो कंटेम्प्रेरी किसके थे? मतलब किसके कोर्ट में भी थे? कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट ये था, इनका जो एक पोइट लिखे थे, एक लव स्टोरी लिखे थे, बहुत फेमस है, विक्रमोशियम। विक्रमोशियम ये लव स्टोरी थी टू एक किंग और एक अप्सरा नेम उर्वशी के बीच में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है क्वेश्चन का? ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी टू कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर। यार ये 5th सेंचुरी के पोइट हैं, और ये कृष्ण देव राय जो थे 16th सेंचुरी के अराउंड ये थे। तो यहाँ पे कैसे हो सकते हैं? गलत। दूसरा, विक्रमोशियम इज अ संस्कृत ड्रामा रिटन बाय हिम ऑन वैदिक लव स्टोरी, बिल्कुल सही है। करेक्ट पूछा है, दैट इज B2 ओनली। 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, ठीक है, तो मुगल आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो जो मुगल आर्किटेक्चर था उसके पीक में कब पहुंचा? पीक ड्यूरिंग शाहजहां। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है टोम्ब ऑफ इमादुल्ला। जो इमादुल्ला का जो टोम था उसको किसने बनाया था? इसको बनाया था नूरजहां ने, होली ऑफ वाइट मार्बल। और उसके बाद जो गोल्डन टेम्पल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे गोल्डन टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन का जो मुगल आर्किटेक्चर है वो गोल्डन टेम्पल के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। द फोर्ट बिल्डिंग रीच इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द जहांगीर। गलत, नॉट जहांगीर, इट इज शाहजहां। तो पहला गलत तो हमने हटा दिया, दूसरा तो सही है। थर्ड, मैनी फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है 2 and 3, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चौथ एंड स्वदेशमुखी प्रिवेलेंट ड्यूरिंग मराठा किंगडम। सबसे पहले जान लेते हैं कि चौथ और स्वदेशमुखी होते क्या हैं। तो चौथ क्या होता है? 1/4 ऑफ द लैंड रिवेन्यू।
जिसको किसको देना पड़ता है, इसको वो लैंड होते हैं जैसे ये मराठा किंगडम हो गया, इसके आसपास की जो टेरिटरीज़ होती हैं उनको देना पड़ता है चौट। क्यों? कि जो मराठा हैं यहाँ पे रेड ना कर दें, इनको कैप्चर ना कर लें, इसलिए इनको देना पड़ता है चौट। चौट होता है 1/4 ऑफ द लैंड रिवेन्यू। यहाँ पे जो लैंड रिवेन्यू आया उसका 1/4 तो क्या बोलते हैं, चौट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो हेरिडिटरी राइट्स हैं इन्हीं मराठास के जिस ज़मीन पे, उन्हीं ज़मीन पे 1/10 एडिशनल देना पड़ता है इनको, एडिशनल लेवी, जिसको बोलते हैं सरदेशमुखी, ठीक है। तो पहला क्या है स्टेटमेंट, द मुगल एम्पायर अलाउड द मराठा किंगडम टू कलेक्ट चौट एंड मुगल फ्रॉम मुगल प्रोविंस ऑफ द डेक्कन। बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो फर्रुखशियार है ना, फर्रुखशियार ने दिया था, उसके बाद ये नीचे रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के समय। नाउ चौट एंड सरदेशमुखी वेयर द टैक्स कलेक्टेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ मराठा किंगडम। बिल्कुल सही है, तो करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। नाउ with reference to foreign travelers account statements is are incorrect। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, ठीक है, तो मेनली दो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है डोमिंगो पीस और एक है अब्दुल रज़ाक, ठीक है। तो जो डोमिंगो पीस थे वो एक पोर्तुगीज़ ट्रैवलर थे, और ये किसके समय विज़िट किया था, ही विजिट ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्णा देवराय। और इन्होंने क्या किया, ही डिस्क्राइब द कैपिटल, दैट इज़ द ग्रैंडोर ऑफ द कैपिटल। और जो अब्दुल रज़ाक थे वो क्या थे, एक पर्शियन ट्रैवलर थे। अब इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, इन्होंने, और ये विजिटेड कब किया, देवराया 2 के समय, और इन्होंने कंट्री साइड को बताया। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डोमिंगो पीस विजिटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्णा, सॉरी देवराया 2, ये तो गलत हो जाएगा, ही विजिटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्ण देवराय, तो पहले ये गलत है, ऑफ द सिंगम डायनेस्टी एंड गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ सोशल लाइफ ऑफ विजयनगर एम्पायर। डोमिंगो पीस ने क्या बताया था, कैपिटल के ग्रैंडोर को बताया था, ये गलत हो गया। दूसरा, अब्दुल रज़ाक visited the court of कृष्ण देव राय एंड डिस्क्राइब द ग्रैंडोर ऑफ विजयनगर एम्पायर कैपिटल। नो, अब्दुल रज़ाक जो थे वो देवराय 2 के समय पहुँचे थे, और इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, कंट्री साइड को डिस्क्राइब किया, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है, मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट इनमें से कौन है ये पूछा है, तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे बोथ 1 and 2।